फर्स्ट, फर्स्ट कम्युनिकेशन, और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं पब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। पाकिस्तान, ये नाम सुनते ही जिस घृणा और घिनौनेपन का एहसास आप कर रहे हैं, उससे भी ज्यादा घिनौनी हरकत पाकिस्तानियों ने अब ब्रिटेन में कर दी है। जी हां, हिंदुस्तान में तो ये हरकत करते रहते हैं, इनकी हरकतें आए दिन सामने आती भी रही है, लेकिन अब इन्होंने ब्रिटेन को भी नहीं छोड़ा है। और जिस घटिया, घिनौनी, शर्मनाक हरकत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, उसको जानकर तो आप और दंग रह जाएंगे। जी हां, जिस ब्रिटेन ने इन पाकिस्तानियों को वहां पे रोजी रोटी की जगह दी, उसी ब्रिटेन में इन पाकिस्तानियों ने उनकी लड़कियों के साथ गंदी हरकतों का अंजाम दिया। ऐसी मासूम लड़कियों के साथ घटिया और घिनौनी अश्लील हरकतें की, जिसे बताते वक्त भी रूह कांप जाए। और ये घटिया हरकत कोई एक दो लड़कियों के साथ नहीं, आंकड़े बता रहे हैं कि ब्रिटेन की करीब 50,000 से ज्यादा लड़कियों के साथ पाकिस्तानी मूल के इन लोगों ने अपनी घटिया हरकतों को अंजाम दिया। जी हां, इस पूरी की पूरी गैंग को ग्रूमिंग गैंग नाम दिया गया है। एक ऐसी गैंग जिसमें ज्यादातर उन लड़कियों को शिकार बनाया जाता है जिनकी उम्र कम होती है, यानी कि स्कूल में जाने वाली लड़कियां जिनकी उम्र 11 से 15 साल के बीच होती है। इन लड़कियों को टारगेट किया जाता है। ये वो लड़कियां होती हैं जो थोड़ी सी मानसिक रूप से कमजोर होती हैं, या जिन्हें अटेंशन नहीं मिल पाता है, या जिन्हें इनके अभिभावक ठीक से ध्यान नहीं दे पाते हैं। ये टारगेट करते हैं, ये ग्रूमिंग गैंग उसे टारगेट करता है। और पहले तो उनको टारगेट करने से पहले यह जताया जाता है कि वो उनका संरक्षण कर रहे हैं, वो उनकी देखभाल कर रहे हैं। और जब लड़की उनके पूरी तरह से बातों में आ जाती है, झांसे में आ जाती है, तो फिर उसे नशा कराया जाता है, ड्रग्स दी जाती है, शराब पिलाई जाती है, और फिर एक बार नहीं कईयों बार उसका यौन शोषण किया जाता है। कई बार तो इन लड़कियों को ये मालूमात ही नहीं होती है कि उनके साथ इस कदर यौन शोषण हो रहा है, क्योंकि वो नशे में इस कदर उनको चूर कर दिया जाता है। यह कोई आज का मामला नहीं है। 10 सालों से ज्यादा समय से इस पूरे के पूरे साजिश को अंजाम दिया जा रहा है। लेकिन अब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भारतीय मूल के ऋषि सुनक बन चुके हैं। ऋषि सुनक ने हाल ही में ऐलान किया है कि अब वो इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ टास्क फोर्स बनाएंगे। ऐसी टास्क फोर्स जो कहीं ना कहीं इस पूरे के पूरे ये जो तमाम जो आरोपी देख रहे हैं, उन्हें बेनकाब करेंगे। ग्रूमिंग गैंग से तमाम ब्रिटिशर्स को यहां पर समझाएंगे। और आपको बता दें, ये छोटा मामला नहीं है, और ये सिर्फ भारत की तरफ से कोई प्रसारित खबर नहीं है। हम आपको बताते हैं कि इसकी रिपोर्ट बीबीसी में भी छप चुकी है। और हाल ही में जिस तरह से ऋषि सुनक ने इसको लेकर मुद्दा उठाया है, तो ये रिपोर्ट बीबीसी में भी छपी है। हम आपको बीबीसी की वो रिपोर्ट दिखा रहे हैं, जिसमें साफ तौर पर लिखा है, ग्रूमिंग गैंग्स एंड एथनिसिटी, व्हाट डज द एविडेंस से, यानी कि क्या जो सबूत है वो क्या कह रहे हैं। और यहां पर साफ तौर पर बताया गया है, द प्राइम मिनिस्टर सेज विक्टिम्स ऑफ ग्रूमिंग गैंग्स हैव बीन इग्नोर्ड बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल करेक्टनेस। कहीं ना कहीं राजनीतिक कारणों की वजह से अभी तक विक्टिम्स को, जो उनके पीड़ित हैं, उनको इग्नोर किया गया है। लेकिन जिस तरह से ब्रिटेन की होम सेक्रेटरी सुएला ब्रेवरमन ने कई जो है तथ्यों को उजागर किया है, उसके बाद से लगातार ये मामला सुर्खियों में आ चुका है और अब लोग खुलकर बोल रहे हैं। इससे पहले वहीं के आम लोग इसको लेकर इस कदर जो है उनको जानकारी नहीं थी कि आखिर उनके बच्चे के साथ हो क्या रहा है। और मामले में ज्यादातर चूंकि लड़कियों को इतना नशा करा दिया जाता था कि वो खुद बता भी नहीं पाती थी, और पुलिस का भी रवैया ये रहता था कि
वो ये सोचते थे कि इस लड़की ने चूंकि नशा कर रखा है इसलिए उसी को दोषी मानते थे। और ये जो रिपोर्ट लेकिन जो लगातार सामने आ रही है, जिसने ब्रिटेन को पूरी तरह से हिला दिया है, उसमें कहीं ना कहीं ज्यादातर जो मामले 80% से ज्यादा वो पाकिस्तानी मूल के ब्रिटिशर्स निकले हैं, यानी कि ब्रिटेन में रहने वाले पाकिस्तानी। इनकी उम्र में लोग ज्यादा रहते हैं। और हम आपको बता दें कि इनकी मोडस ऑपरेंडी यानी कि इनकी हरकतों को अंजाम देने का तरीका क्या रहता है। जैसे हमने बताया कि पहले टारगेट को चूज कर लेते हैं, टारगेट को फाइंड आउट कर लेते हैं और उसके बाद उन लड़कियों को वो अपने धीरे धीरे अपने जाल में फंसाते हैं और धीरे धीरे उन लड़कियों को अपने नशे की गिरफ्त में लेते हैं। अब सवाल उठता है कि आखिर इसके पीछे बड़ा मकसद क्या है। जो रिपोर्ट बता रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं जातिगत और धार्मिक आधार पर इन लड़कियों को टारगेट किया जाता है। यानी कि जिस तरह से भारतवर्ष में आरोप लगते हैं कि लव जिहाद चल रहा है, कुछ इसी तरह का मामला ब्रिटेन में ग्रूमिंग गैंग के नाम से चल रहा है। और इसे लेकर आप कहीं ना कहीं उसको लव जिहाद के मामलों से कहीं ना कहीं जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं पहचान जो है वो लड़कियों तक पहचान समझ ही नहीं आती है। कई मामलों में तो लड़कियां गर्भवती भी हो गई हैं और उन्हें यही नहीं मालूम कि उन बच्चों का बाप कौन है। तो ये देखिए कितनी चौंकाने वाली जो है तथ्य सामने आ रहे हैं, जो कि इस पाकिस्तान की जो हरकतें हैं उससे सिर्फ हिंदुस्तान को ही परेशान नहीं किया कई बार, बल्कि अब वो ब्रिटेन जिसने भारत के टुकड़े किए थे और इस पाकिस्तान नामक मुल्क को इस धरती पर लेकर आया था, अब वो भी सोच रहा होगा कि हमारे पूर्वजों ने क्या कुछ किया है। क्योंकि पाकिस्तानी जहां जा रहे हैं वहां पर इस तरह की घटिया हरकतों, क्राइम्स को बढ़ावा दे रहे हैं। और ब्रिटेन के 3 बड़े शहरों में तो इस क्राइम के सबसे ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। ये तस्वीर आप देख लीजिए। ये तस्वीरें वो तमाम उन आरोपियों की हैं जिन्हें ग्रूमिंग गैंग का सदस्य हम कह सकते हैं और बहुत ही षड्यंत्रपूर्वक तरीके से ये इस पूरी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि कहीं ना कहीं टारगेट कैसे किया जा रहा है। लड़कियों को टारगेट किया जा रहा है, उनको नशे का आदी बनाया जा रहा है, उनके साथ गलत काम किए जा रहे हैं। यहाँ तक भी बात सामने आई है कि इन लड़कियों को ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी कि मानव तस्करी और वैश्यावृत्ति में भी धकेला गया है। इसी से आप अंदाजा लगा लें कि पाकिस्तान जैसे घटिया मुल्क जो कि अपनी सरहदों के भीतर तो यहाँ पर आतंक मचाता ही है, ओसामा बिन लादेन जैसे आतंकवादियों को शरण भी देता है, वो कहीं दूसरे देश में भी जाता है तो वहां पर कोई अच्छे काम नहीं करते पाकिस्तानी। और ये तमाम जो भारत के वो जो डायरेक्टर जिन पाकिस्तानियों के शान में कसीदे पढ़ते हैं, फिल्में बनी हैं कि साहब पाकिस्तानी जो है उसने हिंदुस्तानी को देखा ब्रिटेन में तो उसने मदद की। अरे हिंदुस्तानी को छोड़ो, वह तो जिस देश में रह रहे हैं, जिस मुल्क में जा रहे हैं ब्रिटेन के, वहां भी क्या मदद कर रहे हैं। वहां भी उनके लिए स्पेशल टास्क फोर्स, मुझे लगता है कि इतिहास में पहले ऐसा मामला होगा जब ब्रिटेन में एक खास समुदाय को लेकर एक विशेष टास्क फोर्स बनाई गई है, जहां पर अपनी बच्चों को बचाने के लिए ब्रिटेन के जो नागरिक हैं, जो सरकार है, वो जद्दोजहद करते नजर आ रहे हैं। और ये पहली मर्तबा है। और आपको बता दें कि पुलिस भी अब तक कार्रवाई करने से क्यों बचती रही। पुलिस के जब अधिकारियों से पूछा गया कि इस तरह के मामले सामने आते तो क्यों आप कार्रवाई नहीं किए, तो उन्हें पहचान छुपाने की शर्त पे बताया, जो रिपोर्ट्स बता रही है कि कहीं उनके ऊपर इस्लामोफोबिया का टैग ना लगा दिए, यानी कि वो कहीं इस्लामिक लोगों को ही टारगेट कर रहे हैं, इस तरह से उनको टारगेट ना कर दिया जाए। और इस वजह से पुलिस ने भी इस पूरे मामले में बहुत ही लचर रवैया अपनाया। लेकिन अब उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटिश प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की इस पहल से, जो कि स्पेशल टास्क फोर्स बना रही है ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ, इस ग्रूमिंग गैंग के खिलाफ, तो कहीं ना कहीं इस पर नकेल कसी जा सकेगी। लेकिन आप सोचिए कितना बड़ा आंकड़ा है, ये तो सिर्फ आंकड़े हैं। इसका अंदाज लगाना कितना मुश्किल होगा कि रोजाना वहां पर कितनी मासूम बच्चियों को निशाना बनाया गया है और असल मकसद क्या है। सबसे पहली बात, इस तरह घिनौनी हरकत, इतनी घिनौनी करतूत, ये करने क्या जाते हैं वहां पर? ये रोजी रोटी की जुगाड़ करने जाते हैं, ये इस तरह की हरकतों को अंजाम करने जाते हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। और निश्चित तौर पर जिस तरह से मामले सामने आ रहे हैं, ब्रिटेन क्या, विश्व का कोई भी देश पाकिस्तानियों के पासपोर्ट और पाकिस्तानियों की आइडेंटिटी जानने के बाद अपने देश में शरण नहीं देगा। एक और जानकारी आपको बता दें, कुछ वीडियोस ये बताते हैं सोशल मीडिया के कि सऊदी अरब भी पाकिस्तान पे ट्रस्ट नहीं करता है। पाकिस्तानी पुरुषों से सऊदी अरब की महिलाओं की शादी भी नहीं होती। इस तरह की जानकारी यूट्यूब के जरिए मिलती रही है, सोशल मीडिया के जरिए मिलती रही है। आप सोच सकते हैं जिन पाकिस्तानियों पर सऊदी अरब से लेकर ब्रिटेन तक यकीन नहीं करता है, और जो यकीन करता है वो अपने हाथ जलाने जैसे काम करता है, उसके लिए भारत के बॉलीवुड के वो डायरेक्टर, वो हीरो हीरोइन, बल्कि यूं कहें एक्टर एक्ट्रेस, किस तरह से कसीदे पढ़ते हैं।
कि सरहद ना पूछने चाहिए मौसीकी के लिए, तमाम जो कलाकार हैं उनको आने दीजिए, उनको भारतीय फिल्मों में शामिल करते हैं हिंदुस्तान, और ये भी दिखाते हैं कि भारत का जो रॉ का एजेंट है और पाकिस्तान की जो आईएसआई एजेंट है उनमें मोहब्बत हो रही है। ये भी दिखाते हैं कि साहब दूसरे देश में जाके भारत और पाकिस्तान अपनी जो है दुश्मनी को भूल जाते हैं और एक हो जाते हैं। वाह, ये ऐसे डायरेक्टरों को ये ग्रूमिंग गैंग के बारे में पढ़ना चाहिए। और चलिए बनाइए इस पे फिल्म, और बनाइए किस तरह से ब्रिटिश पाकिस्तानी ऐसा कर रहे हैं। उसमें भी कहीं ना कहीं तड़का डाल देंगे, नहीं साहब इसमें जांच में आया कि इसमें तो ब्रिटिश पाकिस्तानी थे तो हिंदुस्तानी थे, और हिंदुस्तान का एंगल कर देंगे। जैसे अजमल कसाब का केस, उसने ये कलावा बांध के अजमल कसाब आ गया था। अगर अजमल कसाब को जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो कहीं ना कहीं भगवा आतंकवाद की जो थ्योरी बनाई गई थी हमारे कुछ राजनेताओं के द्वारा वो थोप दी जाती और सच्चाई से आम भारतीय को दूर कर दिया जाता। अगर यही मामला हिंदुस्तान में होता तो यहाँ पर कह दिया जाता है साहब हिंदू मुस्लिम एकता पे जो है ये कुठाराघात कर रहे हैं और ये कोई साजिश रची जा रही है। अब ये तो मामला ब्रिटेन का है, ब्रिटिश का मामला। गूगल कीजिए, ग्रूमिंग गैंग को टाइप कीजिए और पढ़िए क्या कुछ हरकत पाकिस्तानियों ने ब्रिटेन में की है और कितनी शर्मनाक है ये हरकत, कितनी घिनौनी हरकत। हम उम्मीद करेंगे कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक जल्दी इस पर सख्त कार्रवाई कर पाएं और तमाम जो आरोपी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। और पाकिस्तानी लोग भी देख लें क्या हरकत कर रहे हैं आपके लोग, बुलाएं इनको वापस, बुलाएं और लगाएं कोड़े इस्लामिक कानून के हिसाब से, शरिया कानून के हिसाब से इनको सजा दीजिए, जिसकी मांग आप लगातार करते रहते हैं। देखते रिपब्लिक फर्स्ट, सर्वदा भारतीय। ये है इंडिया फर्स्ट कम्युनिकेशन और आप देख रहे हैं पब्लिक